बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आतिफ अहमद ऑफिशियल। मैं हूं आपका टीचर आतिफ और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं और वो है MCQs को सॉल्व करने के हवाले से। आप MCQs का पेपर को किस तरह से सॉल्व करें कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिसको मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है और ऐसे एग्जाम भी मैंने इससे क्लियर किए हैं कि जो कि मुझसे रेलिवेंट भी नहीं थे। NTS के, fpsc के बहुत से ऐसे एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं कि जो मुझसे रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन मैंने इनको क्लियर किया इसी एक ट्रिक के जरिए। तो ये ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, पूरे क्वेश्चन को, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको 100% श्योरिटी के साथ आते हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने के बाद फिर आप देखेंगे सेकंड अटेम्प्ट में कि जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको एक बार रिव्यू कर लें दोबारा से कि क्या उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि आपके माइंड में आ गया हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, आप उसको सॉल्व करेंगे। नंबर 3 स्टेप पे अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते अपनी मर्जी से उसके अंदर ABCD जो दिल करता है लगाते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना, ये आप अपने नंबर को वेस्ट कर रहे हैं। ये तुक्का लगाने का बिल्कुल गलत तरीका है। आपने क्या करना होता है, एक चीज को समझ लें स्टूडेंट्स, ना तो सारे बी होते हैं ऑप्शन, ना सारे सी होते हैं, ना सारे डी। ये जो ये करते हैं सारे के सारे बी लगा दिए, सारे के सारे सी लगा दिए, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होता। आपने क्या करना है, जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए उनमें से देखें कि सबसे कम ऑप्शन कौन से आपने सिलेक्ट किए, ए वाले, बी वाले या सी वाले। डी को अवॉइड करेंगे, डी वाले बहुत कम होते हैं। तो ए, बी और सी में से सबसे कम ऑप्शन आपने कौन से लगाए। फर्ज कर लें कि आपने जो सी ऑप्शन है वो सबसे कम लगाए। ए और बी वाले ज्यादा ऑप्शन करेक्ट थे, सी वाला आपने कम लगाए। तो जो बाकी बचते हैं वो सारे आप सी करेंगे तो आपको उनमें से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप डी करते हैं, ए करते हैं या बी करते हैं, आपको कम चांसेस है कि करेक्ट आंसर मिले, लेकिन सी करने से आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। ये मैंने खुद से NTS का पेपर मैंने खुद से एक देखा, एनालाइज किया, उसके अंदर तकरीबन 25 ए थे, 25 बी थे, 25 सी थे, और मैंने इसी तरीके से उस टेस्ट को पास किया था। मेरे पास ये ट्रिक थी और उसमें मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए थे, 84 थे आउट ऑफ 100। तो इस तरह से आप अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका NTS का एग्जाम हो, या कोई भी MCQ से रिलेटेड एग्जाम हो, आप इस तरीके से अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।